हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, हम आज बात करने जा रहे हैं कि कौन सा बोर्ड अच्छा है, हमें किस बोर्ड से पढ़ना चाहिए, किस बोर्ड में किस तरीके से पढ़ाई का स्टैंडर्ड चल रहा है, किस बोर्ड में किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपके सामने यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें आपको कुछ नाम दिख रहे हैं। इनके बारे में हम समझते हैं, इनके बारे में आज हमें बात करना है और समझना है कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए कौन सा बोर्ड सबसे अच्छा है और किस बोर्ड से हमें अपने बच्चों की पढ़ाई को कराना चाहिए। चलिए समझते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो पहला बोर्ड हमारा आता है ICSE बोर्ड। ICSE बोर्ड, इसका मतलब होता है, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है भाई? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये हमारा ICSE का फुल फॉर्म होता है। इट मीन्स ये उसका क्या है, फुल फॉर्म है। बात करते हैं सर, ये ICSE जो बोर्ड है, एक गवर्नमेंट बोर्ड है या प्राइवेट बोर्ड है? जी, ये जो हमारा ICSE बोर्ड है, ये प्रॉपर प्राइवेट बोर्ड है। ये कैसा है? एक प्राइवेट बोर्ड है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर, यानी कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। गवर्नमेंट इस एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती है। पहली बात, इस जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका जो बोर्ड है ICSE बोर्ड, इस बोर्ड को एक कमेटी, एक काउंसिल होती है, इसका एक यूनिटी है, एक क्या है, इसका एक ब्रांच है, जिसे हम कहते हैं CISCE। उसे हम क्या कहते हैं? CISCE कहते हैं। ये जो हमारी संस्था है, ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट द्वारा ही ये ICSE बोर्ड चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ICSE बोर्ड चलाया जा रहा है इस इंस्टीट्यूट की हेल्प से, इस संस्था की हेल्प से। देखिए भाई, अगर हम बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसका ये फुल फॉर्म होता है। ये हमारी एक प्राइवेट संस्था है। इसमें इनके हिसाब, ये लोग जो होते हैं, इनकी जो इस संस्था में जुड़े हुए हैं, वही लोग वहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमें इस एकेडमिक ईयर में कौन सा सिलेबस बच्चों को कराना है, किस तरीके से बच्चों का उनका पूरा ईयरली, जो साल भर का जो उनका एकेडमिक ईयर है, उसमें उन्हें किस तरीके से कौन कौन सी एग्जाम, कब हाफ ईयरली कराना है, कब ईयरली एग्जाम होंगे, कब उनके यूनिट टेस्ट होंगे, यूनिट फर्स्ट होंगे, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। इन सारी चीज़ों का डिसीजन इस CISCE संस्था के द्वारा लिया जाता है और इसी के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर सारी हमारा जो ICSE बोर्ड का रिजल्ट, एग्जामिनेशन, सारी चीज़ों को कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ICSE जो है प्रॉपर प्राइवेट बोर्ड एग्जाम है। इसके हम जो है ये प्राइवेट बोर्ड एग्जाम है, इस संस्था को चलाने वाली जो है वो एक संस्था है जिसका नाम है CISCE। ठीक है भाई, आपने इसके बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं दूसरी बोर्ड की। दूसरा बोर्ड है हमारा CBSE। CBSE बोर्ड का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो हमारा CBSE है, CBSE जो है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों तरीके का बोर्ड है। इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्व होता है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर हम बात करें कि इस एकेडमिक ईयर 2026, 2025, 26 के लिए हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है कि अब CBSE बोर्ड वालों को बोल रखा है कि आप अपने सिलेबस में NCERT यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से भी आपको जो ये बोर्ड है, ये जो सिलेबस है, आपको वो अपने CBSE बोर्ड के एग्जाम एकेडमिक ईयर में उसको अप्लाई कराना है और बच्चों को उसको भी पढ़वाना है। तो इस बार वो ऐसा हो रहा है। चलिए बात करते हैं, CBSE बोर्ड हमारा जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से मिला हुआ है, लेकिन इसमें प्राइवेट जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइवेट जो कंपनी है, प्राइवेट जो हमारी संस्थान है, उसकी इसमें ज़्यादा मान्यता रहती है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकती है, गवर्नमेंट का भी इसमें अधिकार बनता है। चलिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा NCERT। NCERT बोर्ड क्या है? NCERT का पहले समझते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। NCERT का फुल फॉर्म होता है
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है भाई, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी जो है हमारा एक प्रॉपर गवर्नमेंट बोर्ड का एक सिलेबस है। क्या है, एनसीईआरटी जो है एक गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट द्वारा, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा बनाया गया एक सिलेबस है। एनसीईआरटी एक बोर्ड है जो कि हमारा जैसे स्टेट बोर्ड से एग्जाम होते हैं, जो सेंट्रल बोर्ड एग्जाम है, सेंट्रल और स्टेट बोर्ड एग्जाम दोनों में एनसीईआरटी सिलेबस आया जाता है, इसलिए हम उसे एनसीईआरटी बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनसीईआरटी बोर्ड भी कहते हैं। बात करें अगर हम कि हमारा जो एनसीईआरटी बोर्ड सिलेबस है, जो बोर्ड बना है वो 1961 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें एक हमारा डिपार्टमेंट आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडियन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी वजह से 1961 में एनसीईआरटी बोर्ड बनाया गया है। तब से लेकर आज तक एनसीईआरटी बोर्ड चल रहा है। एनसीईआरटी जो बोर्ड बनाया गया है इसको स्टेट बोर्ड्स, जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं उन सभी में एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो किया जाता है। जितने भी हमारे सेंट्रल बोर्ड होते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं उन सभी में भी एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो किया जाता है। उन दोनों के लिए ही ये चीज बनाई गई थी। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एनआईओएस। एनआईओएस का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल। ये भी हमारा एक गवर्नमेंट बोर्ड है। इसकी मदद से बच्चे जो हैं एजुकेशन लेते हैं। इसमें एकेडमिक ईयर बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाता है। 11th और 12th इसमें एग्जाम कराने की प्रोसेस भी अलग अलग होती है। इसमें बहुत सारी चीजें बहुत ही डिफरेंट हैं। नेक्स्ट आता है आईसीएससी। आईएससी क्या है? आईएससी है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। ये आईसीएससी जो है एक टोटल प्राइवेट बोर्ड है और इस बोर्ड का एग्जाम सिर्फ होता है 11th एंड 12th के बच्चों के लिए। ये आईसीएससी बोर्ड जो है इससे रिलेटेड हुआ है कि अगर जो बच्चे 11th और 12th में जाते हैं उन्हें आईसीएससी जो है वो आईएससी बोर्ड का सिलेबस कराती है, इसलिए इसको आईसीएससी बोर्ड कहते हैं। इसको हैंडल करने वाले भी हमारे CISCEG हैं। यही इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, इसी के द्वारा इस बोर्ड को भी कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं हम कि सर इन तीनों से जो हमारे बोर्ड हैं, इन बोर्ड में से कौन सा बोर्ड जो है सबसे अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए। चलिए भाई इस पे बात करते हैं। पहला है आईसीएससी बोर्ड। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एनसीईआरटी बोर्ड की। एनसीईआरटी बोर्ड की बात हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट है। क्या है? एक गवर्नमेंट बोर्ड है और गवर्नमेंट बोर्ड की बात सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सभी के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट बोर्ड है हमारा जो एनसीईआरटी बोर्ड है। जितने भी स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या हम कहें स्टेट बोर्ड होते हैं, जैसे हमारा एमपी बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ, झारखंड बोर्ड हुआ, छत्तीसगढ़, बिहार बोर्ड, इन सभी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं इन सभी में एनसीईआरटी सिलेबस यूज किया जाता है। बात करें, पहले तो सबसे बड़ी भ्रांति हम सभी के सामने यही होती है कि सर एमपी बोर्ड कठिन है या एमपी बोर्ड सरल है, यूपी बोर्ड बहुत टफ होता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड बहुत कठिन है या झारखंड बोर्ड बहुत कठिन है, राजस्थान बोर्ड सरल है या हमारा बिहार बोर्ड जो है वो टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, सेम सिलेबस है, सेम बोर्ड है, बस डिफरेंस होता है नंबर ऑफ चैप्टर्स का। मान लीजिए एमपी बोर्ड में पढ़ रहे स्टूडेंट्स, अगर जो बुक मैथ की जो उनकी बुक है, अगर उसमें वो सेकंड या थर्ड लेसन पे उनका थर्ड लेसन है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, हो सकता है कि जो हमारा यूपी बोर्ड होगा उसमें 5 या 6 लेसन पे क्या होगा, स्क्वायर एंड वर्गमूल होगा, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होगा। भाई डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस नंबर ऑफ चैप्टर्स को हम आगे पीछे कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सेम तरीके जो आप स्टडी मटेरियल आप मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, आप जो भी सिलेबस जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे होते हैं, सेम सिलेबस दूसरे बोर्ड का एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहा बच्चा भी पढ़ रहा होता है। जैसे जो एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं वही सारा सिलेबस यूपी बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है।
बस डिपेंड करता है कि वहाँ जो स्टेट बोर्ड होती है उसके पास ये ऑथराइजेशन होता है, अधिकार होता है कि वो पेपर के पैटर्न को अपने हिसाब से बना सकती है। एमपी बोर्ड में क्या होता है, एमपी बोर्ड में जो चलता है सिलेबस, उसमें चलता है आप किसी भी बोर्ड की मतलब 10th बोर्ड दे रहे हो या 12th बोर्ड दे रहे हो तो उसमें फिक्स होता है कि आपके 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उसमें 5 नंबर के आपके एमसीक्यू यानी कि सही विकल्प आते हैं, 5 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान आते हैं, 5 नंबर के आपके सही गलत आते हैं, 5 नंबर के आपके आते हैं मैचिंग मतलब मिलान करिए, 5 नंबर के आपके आते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। इन 25 नंबर का हमारे एमपी बोर्ड में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं अगर बच्चे इन 25 क्वेश्चंस को कर लेता है, इन सारे के सारे 25 क्वेश्चन के अगर आंसर सही करता है तो वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग मतलब कि अति लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उनमें से अगर 2-4 बहुत भी कर लेता है तो वो पास हो जाता है। इसी आधार पर एमपी बोर्ड को बहुत सरल माना जाता है। कहा जाता है कि एमपी बोर्ड बहुत ही सरल है क्योंकि उसमें 25 मार्क्स के जो है ये इतने अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि हर कोई बच्चा ज्यादा से ज्यादा उनमें 20 नंबर, 18-20 नंबर आराम से लेके आ जाता है। जो बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं वो 25 में से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं और उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। बाकी की लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चे कर ही लेते हैं। जो भाई साल भर पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इसी आधार पे एमपी बोर्ड की जो परसेंटेज है वो ज्यादा जाती है। अगर हम बात करें एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में एक नियम चलता है बेस्ट 5 सब्जेक्ट का। बेस्ट 5 सब्जेक्ट का नियम ये है कि अगर आप 6, जैसे अगर हम बात करें 10th बोर्ड की, अगर आप 10th बोर्ड में पढ़ते हैं और आपके उसमें 6 सब्जेक्ट हैं, अगर आप 6 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके सबसे कम नंबर आए तो सब्जेक्ट को, मार्क्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। बाकी जो 5 सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आए हम उनको ऐड करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे आपकी परसेंटाइल बनाते हैं। ऐसा वहां पर होता है। यूपी बोर्ड की बात करें, अगर हमारा जो यूपी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम्स में हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अब आजकल यूपी बोर्ड में भी हमें 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक लगभग हमारे एमसीक्यू के फॉर्म में यूपी बोर्ड में भी आने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ टाइम पहले, साल 2 साल पहले, 4-5 साल पहले यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में मात्र 5 एमसीक्यू आते थे, या ठीक है 5 एमसीक्यू है, उसके बाद अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, उनको सॉल्व करना होता था। सेम सिलेबस रहता था, सिलेबस कोई चीज नहीं हुआ है। हम आज तक इसी चीज में कंफ्यूज हैं कि सर एमपी बोर्ड से पढ़ें कि यूपी बोर्ड से पढ़ें, कहाँ क्या कराएं, बच्चों को कैसे कराएं, इसी में कंफ्यूज होते हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेबस सिर्फ एक ही है, सिर्फ सेम है, बस उस सिलेबस को कब कब कैसे पढ़ाना है, कहाँ कैसे पढ़वाना है, इस चीज को अलग अलग बोर्ड ने डिवाइड करके रखा हुआ है और हम इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, सर उसमें ये बोर्ड है, ये कठिन है, ये कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो था स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड जितने भी होते हैं सभी में एनसीईआरटी सिलेबस चलता है। हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी सिलेबस, आप किसी भी चीज की तैयारी कर लीजिए, ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही मिलेगा, उसी से बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। आईएएस पीसीएस हमारे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भी हमें एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ना पड़ता है, इसीलिए एनसीईआरटी सिलेबस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एनसीईआरटी सिलेबस को ही पढ़ना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब प्राइवेट बोर्ड्स की, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। हम डिफरेंस करने जा रहे हैं कि आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में क्या डिफरेंस है। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, मैं पहले सीबीएसई बोर्ड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी बोर्ड होता है, एनसीईआरटी बोर्ड में थोड़ी क्रिएटिविटी की गई और एक बनाया गया सीबीएसई बोर्ड। क्या बना, एक सीबीएसई बोर्ड बना। सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड आपने पता है कि प्राइवेट भी है और थोड़ा गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम इसमें क्या करें, आप हमारा भी सिलेबस ले लीजिए और आपको कुछ जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से सिलेबस डालिए। सेम चीज थी, सेम सिलेबस है, बस इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्रिएटिविटी की। इन्होंने क्रिएटिविटी ऐसी की, इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग अलग कर दी, मतलब इन्होंने अलग तरीके से क्वेश्चन बना के दिखा दिए। इन्होंने कुछ एक्टिविटी ऐड कर ली जिससे कि बच्चों को इस एक्टिविटी से इस चीज को समझ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया। किसी चीज को समझाने के कई तरीके बताना इन्होंने शुरू कर दिया। सीबीएसई बोर्ड से ही चलता गया भाई। इसके बाद आता है हमारा आईसीएसई बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड में क्या हुआ
कि आईसीएसई बोर्ड जो चलता है सीबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड से एक कदम आगे चलता है। इनने कहा भैया अच्छा तुम यहाँ चल रहे हो तो हम तो आपसे एक कदम आगे चलते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड से एक कदम आगे चलता है आईसीएसई बोर्ड। इट मीन्स क्या हुआ, अगर हम बात करें कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हम कहें कि एक बच्चा है वो आज 6th क्लास में पढ़ रहा है। किस में पढ़ रहा है? अगर कोई बच्चे एक आईसीएसई बोर्ड में 6th क्लास में पढ़ रहा है, वो एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से वो 7th क्लास का सिलेबस 6th क्लास में पढ़ रहा होता है। ध्यान से सुनिए भाई, मैंने क्या कहा? मैंने कहा है कि जो एनसीईआरटी सिलेबस है और जो सीबीएसई सिलेबस है उस क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए 6th क्लास का बच्चा एक एनसीईआरटी में पढ़ रहा है, एक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है और एक बच्चा 6th क्लास का आईसीएसई बोर्ड में चल रहा है। तो 6th क्लास का बच्चा जो आईसीएसई बोर्ड में है वो सीबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड से कुछ सिलेबस आगे चल रहा होता है। मतलब जो चीज आप एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड में 7th क्लास में पढ़ोगे वो कुछ चीजें 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका होता है, इसीलिए वो थोड़ा हमसे एडवांस होता है। अगर हमको पूछते हैं अच्छा ये चीज वो तुमने अभी तक पढ़ी नहीं, मैंने तो 6th क्लास में पढ़ ली थी, तो हमें ये लगने लगता है कि शायद आईसीएसई बोर्ड सबसे अच्छा है। बट ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ा क्या है कि एक कदम एडवांस चलता है, एक कदम आगे चलने की कोशिश करता है, उसमें एक कदम आगे सिलेबस होता है और हम इसी एक कदम आगे चलने के चक्कर में अपने बच्चे को आईसीएसई बोर्ड में जाते हैं। आईसीएसई बोर्ड जो होता है ये बहुत ही एक्सप्लेन्ड होता है। इसमें जो इसकी जो राइटर्स की जो बुक्स होती हैं, इसकी जो एकेडमिक ईयर्स में जो सिलेबस को चलाया जाता है उसमें सिलेबस जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन्ड होता है, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है, जिसकी वजह से लोग आईसीएसई बोर्ड को पढ़ते हैं। लेकिन आईसीएसई बोर्ड के स्कूल और अगर मैं कहूँ कि स्कूल और जो कॉलेजेस होते हैं वो बहुत ही कम है, ज्यादातर तो एनसीईआरटी बोर्ड ही चलते हैं, सीबीएसई बोर्ड का ज्यादा क्रेज चलता है क्योंकि ये दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है। बट कोई नहीं, आज के समय में तो ज्यादातर गवर्नमेंट ने कर रखा है कि सीबीएसई बोर्ड में भी अब ज्यादातर सभी सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाए कि सभी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या एनसीईआरटी या आईसीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड, सभी में एक ही तरीके का सिलेबस होना चाहिए, आगे पीछे का कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, सभी जगह एक सेम होना चाहिए, जिससे बच्चे भी अपनी पढ़ाई को आराम से कर सकें, मिनिमम फीस में कर सकें और वो अपनी एजुकेशन को सही समय में बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट करें। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले अपने बच्चे को आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, पर पता चले वो 8th क्लास के बाद उसको सीबीएसई बोर्ड में करा दिया, या हो सकता है कि पहले सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा बच्चा फिर आईसीएसई बोर्ड में करा दिया जाता है, या गवर्नमेंट बोर्ड में एनसीईआरटी बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में चला जाता है। तो उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, उसे सिलेबस को समझने में, वहाँ के टीचर्स को समझने, पढ़ाने के तरीके को समझने में उसे काफ़ी टाइम लगता है और उसकी वजह से उसका रिजल्ट इधर उधर हो जाता है। मान लीजिए कुछ बच्चों ने बोर्ड में चेंज किया है तो उनका बोर्ड का रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाता है, फिर घर वाले अलग से परेशान कि हमारे बच्चे का तो बोर्ड में रिजल्ट खराब हो गया, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, बहुत सारी हमारे सामने समस्याएं आती हैं। इसीलिए मैं आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाएं, उस बोर्ड की तैयारी कराएं जिसका बोर्ड जो एग्जाम है जिसका आप वर्डन ले सकते हैं, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो प्राइवेट स्कूल के जो बोर्ड होते हैं इनकी फीस भी ज़्यादा होती है। आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के चक्कर में, अपनी बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के चक्कर में भाई पढ़ाने का सेम सभी जगह सेम पैटर्न चलता है। ऐसा नहीं है कि आईसीएसई बोर्ड में गए तो वहाँ पे कुछ बच्चों को ज़्यादा ही वास्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स अभी भी उतना ही बच्चों को पढ़ाते हैं जितना पहले से पढ़ाते आए हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। हम बस इस चीज़ में चले जाते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आज भी मैंने देखा, जहाँ तक मुझे पता चला है मेरे सूत्रों से, कि आज भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में वहाँ के जो टीचर्स होते वो भी प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रहे होते, वो भी बच्चों को हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी में ही बता रहे हैं। इंग्लिश में बस नाम है इंग्लिश मीडियम, वहाँ के बच्चे भी क्लास में इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जन नहीं करते। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, जहाँ टीचर्स प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में लेक्चर्स को समझाते हैं। स्कूल के में बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जन के लिए भी बोला जाता है कि वहाँ पे जो कन्वर्सेशन किया जाएगा वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही किया जाएगा। कुछ स्कूल हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल ऐसे ही है, हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप होकर चल रही है। इसलिए आपको अपने, अगर आप
अपने बच्चे को किसी भी बोर्ड में पढ़ाइए, बशर्ते आप उसे बोर्ड जो पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई पर फैमिली मेंबर्स को, मतलब घर वालों को भी उस पर फोकस्ड होना चाहिए कि भाई आपका बच्चा जो पढ़ रहा है कि वो सही से पढ़ रहा है कि नहीं। आप जहाँ भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहाँ स्कूल में भी जाइए, पीटीएम होती है, पीटीएम में जाइए, आप वहाँ पूछिए कि आपके बच्चे की स्कूल में पढ़ने से उसकी प्रोग्रेस में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं, बच्चे की पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं, बच्चे की जो कन्वर्सेशन, बॉडी लैंग्वेज थी, बिहेवियर था, क्या उसमें कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। क्या हम अपने बच्चों को स्कूल में सिर्फ इसीलिए भेजते हैं कि वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्हें एक मार्कशीट मिल जाए? ये स्कूल के का एक तरीका नहीं है। इंग्लिश स्कूल में भेजने का मतलब है कि हमारे बच्चे को मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरी सारी चीज़ों में बच्चों में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो सोच समझ के, जो पेरेंट्स हैं वो सोच समझ के थोड़ा ध्यान से विचार विमर्श कर कर ही अपने बच्चों से भी पूछे कि वो इस बोर्ड को पढ़ पाएगा कि नहीं। उसको समझाइए। भाई हम क्या करते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो जबरदस्ती बच्चा सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा है उसको होशियार बनाने के चक्कर में आईसीएसई बोर्ड में और डाल देते हैं। बेचारा सीबीएसई बोर्ड तो कर ही नहीं पा रहा था, फिर आईसीएसई बोर्ड भी नहीं कर पाता है, फिर और परेशानी की समस्याएं क्रिएट होती हैं। इस तरीके से हमें अपने बच्चों की एबिलिटी के बेसिस पर भी उनको उस बोर्ड में पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं आप बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है आईसीएसई बोर्ड, आप जबरदस्ती उसको पढ़ाने चाह रहे हैं, तो इस तरीके से। बाकी फिर आप लोग खुद समझदार हैं, मैंने आपको बता रखा है कि कौन सा बोर्ड कितना कदम आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ कि आज की मेरी जो क्लास है इससे आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन सा बोर्ड कहाँ कैसा चल रहा है और किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, कौन सा प्राइवेट स्कूल है, कौन से प्राइवेट बोर्ड है, कौन सा गवर्नमेंट बोर्ड है, इन सारी चीज़ों का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और अगर आपकी कोई भी क्वायरीज है कि सर हमें इस पे बेस्ड आप हमारे लिए एक वीडियो लेकर आए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लाएंगे, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपके लिए आपके सवालों के जवाब ला के दे सके। क्योंकि हमें आज के समय में हमारे पास आज से हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आज के समय में हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे सोशल मीडिया पे जो सब कुछ है वो सब कुछ रियल है, ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया पे जो सब कुछ है वो रियल नहीं है। इसलिए आप लोग किसी भी चीज़ को देखने से पहले जरूर समझा करें कि ये जो चीज़ बताई जा रही है क्या ये सच है कि नहीं है। मैंने आपको जो भी आज बोर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें समझाई हैं, इससे रिलेटेड मैं आपके सामने में बुक्स भी लाया था, बट बहुत सारी बुक्स हैं, कब कैसे किसको बताएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। पर मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया है। मैंने सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, इनकी सिलेबस को पढ़ा है, देखा, समझा, एनालाइज किया है और कंक्लूजन निकाला है कि क्या इनमें डिफरेंस है कि नहीं। मैं खुद एमपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मैं यूपी बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने सब कुछ एनालाइज किया, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एनालाइज हुआ, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ कि क्यों ना मैं इस वीडियो को बनाकर लोगों को भी बताऊं कि आखिर क्या है ये सब बोर्ड। हम यही सोचते रहते हैं ये बोर्ड अच्छा, वो बोर्ड अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, सभी बोर्ड अच्छे हैं, बस बच्चों को पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर एक पढ़ाने वाला अच्छा टीचर मिल जाए तो वो बच्चों को कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में बच्चों को होशियार बना देगा। बच्चे भी सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, बस बच्चों को सिखाने वाला चाहिए। और पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए ऐसे ही टीचर्स को देखना चाहिए, ऐसे स्कूल को देखना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे जो टीचर्स जो हैं वो आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।